जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी प्रश्न को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है साथियों इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों प्रश्न क्या दिया गया है। साथियों प्रश्न दिया गया यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है ये किस तिथि को साथियों मनाया जाता है। चलिए बताएंगे साथियों। ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, जो कि आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा और बताइए साथियों कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है ये किस तिथि को साथियों मनाए जाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है साथियों यह मनाए जाते हैं 21 जून को। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, 21 जून को मनाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, भारत में पहला परमाणु परीक्षण जो है ये किस वर्ष हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों, भारत में पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष हुआ था। तो याद रखिएगा साथियों, भारत में पहला परमाणु परीक्षण जो है 1974 में होता है। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब, 1974 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय यहाँ पे महिला कौन थी। चलिए बताएंगे साथियों, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो याद रख लीजिएगा साथियों, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला जो है साथियों यहाँ पे हो जाएंगे आपके कल्पना चावला। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, कल्पना चावला हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, भारतीय नागरिकों के वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। चलिए बताएंगे साथियों, ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, जो कि आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आप अच्छे से इन प्रश्न को जरूर याद रख लीजिएगा और बताएंगे साथियों कि भारतीय नागरिक को वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो याद रखिएगा साथियों, भारतीय नागरिक को वर्तमान में अभी जो है साथियों आपके 6 मौलिक अधिकार है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है साथियों, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि झीलों की नगरी जो है किसे कहा जाता है। चलिए बताएंगे साथियों, झीलों की नगरी किसे कहा जाता है। तो याद रखेंगे साथियों, झीलों की नगरी जो है साथियों उदयपुर को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, उदयपुर को कहते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे कि कथक किस राज्य का शास्त्रीय यहाँ पे नृत्य है। चलिए बताएंगे साथियों कि कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य हो जाएंगे। तो साथियों कथक जो है ये आपके उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन बी सही जवाब है, उत्तर प्रदेश के हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों कि दल बदल विरोधी कानून जो है ये संविधान के किस अनुसूची में है। चलिए बताइए साथियों कि दल बदल विरोधी कानून संविधान के किस अनुसूची में है। तो साथियों दल बदल विरोधी कानून जो है ये संविधान के 10वीं अनुसूची में हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग बी कीजिएगा सही जवाब, 10वीं अनुसूची में है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले जो ये किस राज्य में लागू हुई थी। चलिए बताएंगे साथियों कि पंचायती राज व्यवस्था जो है सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है साथियों सबसे पहले साथियों ये होते हैं लागू आपके राजस्थान में। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे साथियों, राजस्थान में लागू हुआ था। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है साथियों कौन करता है। चलिए बताएंगे भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है साथियों कौन करते हैं। तो याद रखिएगा भारत के प्रधानमंत्री के जो नियुक्ति है साथियों यह आपके राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि सिख धर्म के संस्थापक जो है कौन थे। चलिए बताएंगे साथियों
कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा साथियों, सिख धर्म के संस्थापक जो है यहाँ पे हो जाएंगे साथियों गुरु नानक देव। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा सही जवाब, गुरु नानक देव हो जाएंगे जो कि सिख धर्म के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, वर्तमान में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी है? चलिए बताएंगे साथियों, वर्तमान में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो साथियों वर्तमान में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या हो जाएंगे 543। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा सही जवाब 543 है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, भारत के किस राज्य को मसालों का यहाँ पे बगीचा कहा जाता है? चलिए बताएंगे साथियों, भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो साथियों आप याद रखेंगे, भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहते हैं? तो केरल राज्य को कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, केरल राज्य को। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, भारत के किस शहर को गुलाबी नगर कहा जाता है? चलिए बताएंगे साथियों, भारत के किस शहर को गुलाबी नगर कहा जाता है? तो याद रखिएगा साथियों, गुलाबी नगर जयपुर को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आप बी लगा रहे हैं तो सही जवाब है, जयपुर को कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कि गिद्धा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? चलिए बताएंगे साथियों, और साथियों आप लाइक नहीं किए होंगे इस क्लास को, तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि साथियों आप इस क्लास को एक बार ज्यादा से ज्यादा आप लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी साथियों सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के आप जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथियों यदि आपको रिवीजन के लिए पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बताइए साथियों, गिद्धा किस राज्य का यहाँ पे प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो साथियों ये हो जाएंगे आपके पंजाब के। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, पंजाब के हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न साथियों, यहाँ पे भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी भाषाएं दी गई हैं? चलिए बताएंगे साथियों, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी भाषाएं दी गई है? तो याद रखिएगा साथियों, भारतीय संविधान में वर्तमान में जो है साथियों कुल 22 भाषाएं हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी कर रहे हैं तो सही जवाब है, 22 भाषाएं दी गई है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन थे? चलिए बताइए साथियों कि वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन हो जाएंगे? तो याद रखिएगा साथियों, एडम स्मिथ हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, एडम स्मिथ होगा। आगे देखेंगे साथियों, यहाँ पे प्रश्न है आपका कि लार जो है ये किसके पाचन में सहायक होता है? चलिए बताइए साथियों कि लार किसके पाचन में सहायक होते हैं? तो साथियों ये आपके स्टार्च के पाचन में सहायक होते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है, स्टार्च हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन जो है मौजूद है? चलिए बताइए साथियों, वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन मौजूद है? तो याद रखिएगा साथियों, वायुमंडल में जो है यहाँ पे कुल 21% जो है ना यहाँ पे ऑक्सीजन साथियों मौजूद है। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, 21% हो जाएंगे। अगला प्रश्न साथियों, अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन थे? चलिए बताएंगे साथियों, अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो याद रखेंगे साथियों, अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक थे शिशिर घोष और मोतीलाल घोष। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, शिशिर घोष और मोतीलाल घोष हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न है कि धातुओं का राजा जो है किसे कहते हैं? चलिए बताएंगे साथियों कि धातुओं का राजा किसे कहते हैं? तो याद रखेंगे साथियों, धातुओं का राजा जो है साथियों सोना को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, सोना को कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है? चलिए बताइए साथियों, सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश कौन सा होता है साथियों? तो आप याद रखिएगा, सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश जो है साथियों यहाँ पे आपके बैगनी के हो जाएंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, याद रखिएगा। और सबसे ज्यादा किसका होता है? तो लाल का सबसे ज्यादा होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, हवाई जहाज जो है ये प्रायः किस मंडल में उड़ते हैं? चलिए बताइए, हवाई जहाज साथियों प्रायः किस मंडल में उड़ते हैं? तो याद रखेंगे साथियों, समताप मंडल में उड़ते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है, समताप मंडल में उड़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न है कि भारतीय संविधान का निर्माता जो है किसे माना जाता है? चलिए बताएंगे साथियों, भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो भारतीय संविधान का निर्माता जो है साथियों
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मानते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी सही जवाब है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। चलिए बताइए साथियों, कोलकाता हुआ, दिल्ली है, मुंबई है या मद्रास में होगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला साथियों अधिवेशन हुआ था ये मुंबई में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, मुंबई में होता है। अगला प्रश्न है, दक्षिण की गंगा किस नदी को साथियों कहा जाता है। चलिए बताएंगे साथियों, दक्षिण की गंगा किस नदी को यहाँ पे कहा जाता है। तो दक्षिण की गंगा साथियों हम लोग गोदावरी नदी को कहते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, गोदावरी नदी को कहते हैं। अगला प्रश्न साथियों, जापान की मुद्रा क्या कहलाती है। चलिए बताइए साथियों कि जापान की मुद्रा जो है साथियों क्या कहलाती है। तो जापान की जो मुद्रा है साथियों ये एन कहलाती है। ऑप्शन यहाँ पे क्या है, सी सही जवाब है, एन कहलाती है। अगला प्रश्न है साथियों, फतेहपुर सीकरी जो है ये किस राज्य में स्थित है। चलिए बताएंगे साथियों, फतेहपुर सीकरी जो है ये किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा साथियों, फतेहपुर सीकरी जो है ये उत्तर प्रदेश में हो जाएंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा, सही जवाब उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है साथियों, भारत का मिसाइल मैन जो है साथियों किसे कहा जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत के मिसाइल मैन जो है साथियों किसे कहा जाता है। तो भारत का मिसाइल मैन साथियों कहते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। यहाँ पे ऑप्शन आप लोग का सही जवाब दिए गए हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, नींबू में कौन सा अम्ल जो साथियों पाया जाता है। चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि नींबू में साथियों कौन सा अम्ल है जो कि पाई जाती है। तो याद रखेंगे साथियों, नींबू में पाई जाती है साथियों साइट्रिक अम्ल। यहाँ पे ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, साइट्रिक अम्ल पाई जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है कौन सा है। चलिए बताएंगे साथियों, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा होगा। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है साथियों यहाँ पे एंजल फॉल्स हो जाएंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा, सही जवाब एंजल फॉल्स हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A जो है ये किससे संबंधित है। चलिए बताएंगे साथियों, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद ए है साथियों ये किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद ए है ये मौलिक कर्तव्य से हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब दिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य से जुड़े हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है। चलिए बताइए साथियों, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर है। तो साथियों सोनपुर मेला जो है ये भारत का सबसे बड़ा पशु मेला है। और ये कहाँ पे लगता है साथियों, तो याद रखिएगा ये बिहार में लगते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे है, भारत का संविधान जो है ये लागू हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों, तो भारत का संविधान जो है कब लागू होता है। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार होता है और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो जाता है। तो ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं आप सभी लोग का कि अजंता की गुफाएं जो है ये किस राज्य में स्थित हैं। चलिए बताएंगे साथियों, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। तो अजंता की जो गुफाएं हैं साथियों ये महाराष्ट्र में हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, महाराष्ट्र में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे, कोस्का के किस भाग को यहाँ पे पावर हाउस कहा जाता है। चलिए बताएंगे साथियों, कोस्का के किस भाग को पावर हाउस भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा साथियों, कोस्का के माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को साथियों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुँच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।